हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक नया टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मोशन का ही स्पेशल केस है। इसके पहले समझेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन क्या होता है। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन में नाम से क्लियर हो रहा है जिसमें पीरियोडिसिटी हो। जिसमें क्या हो? पीरियोडिसिटी हो, मतलब वो मोशन, ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। A motion which repeat itself after a fixed interval of time, a regular interval of time, that is called the periodic motion. जैसे आपके एग्जाम हर साल होते हैं, इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, तो एक फिक्स टाइम के बाद कोई इवेंट हो रहा है, एक फिक्स टाइम के बाद कोई मोशन ऐसा हो रहा है जो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अर्थ का मोशन, अगर हम बात करेंगे द पाथ of earth around the sun, तो अर्थ टेक 365 and 1/4 days to complete one revolution around the sun। तो ये जो मोशन है अर्थ का वो कैसा है? पीरियोडिक है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अर्थ अपने पाथ को रिपीट करती है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अर्थ अपने पाथ को क्या करती है? रिपीट करती है। जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ का मोशन अपनी खुद की एक्सिस पर, अर्थ का मोशन अपनी एक्सिस पर, इट टेक्स 24 आवर्स, इट टेक्स 24 आवर्स, 24 आवर्स के बाद अर्थ अपने मोशन को रिपीट करती है। जैसे कि मून अराउंड द अर्थ, मून अराउंड द अर्थ, इट टेक्स 27 डेज, इट टेक्स 27 डेज अप्रोक्सीमेटली टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो ये भी कैसा है? पीरियोडिक है। जैसे कि आपकी क्लॉक, क्लॉक की जो मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड है, जैसे कि आवर हैंड है तो आवर हैंड टेक्स 24 आवर्स, है ना, सॉरी 12 आवर्स, आवर हैंड टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड। मिनट हैंड takes 1 hour to complete one round and the second hand take 1 minute to complete one round। तो ये जो मोशन है पीरियोडिक है, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें टाइम पीरियड होगा और क्या होगा? इसमें फ्रीक्वेंसी होगी। टाइम पीरियड क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगा दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक टाइम पीरियड में कितने बार, या हम बोले कि पर सेकंड कितने बार वो इवेंट रिपीट हुआ है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ह्यूमन हार्ट है, जैसे कि ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट टेक्स 1 मिनट टू कंप्लीट 72 बीट्स। वी ऑल नो दैट 1 मिनट में 72 बीट्स कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब है कि 1 बीट में कितना टाइम लगेगा? तो 1 बीट में लगेगा 60 सेकेंड अपॉन 72, 60 अपॉन 72 सेकेंड लगेंगे 1 बीट में, है ना। तो 1 बीट में कितने लगेंगे? 60 अपॉन 72 सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 72 अपॉन 60 हर्ट्ज या 60 सेकेंड इनवर्स। तो इसमें क्या होगा? टाइम पीरियड होगा और क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। किसमें? पीरियोडिक मोशन में। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट टाइम इज नोन एज द टाइम पीरियड। इसमें क्या क्या होता है? एक तो होगा टाइम पीरियड, एक होता है फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन आपका ये रहा, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1। अगर हम बात करेंगे टाइम पीरियड की यूनिट की तो ये होता है सेकंड। अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की यूनिट की तो ये होती है सेकंड इनवर्स या फिर इसको हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये था हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अगेन मैं बता रहा हूं आपको, पीरियोडिक मोशन मींस ऐसा मोशन जहां पर पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है। कोई भी ऐसा मोशन, कोई भी ऐसा इवेंट जो रिपीटेशन में हो,
पीरियोडिसिटी जिसके अंदर हो, जो रिपीट हो रहा हो एक फिक्स टाइम के बाद, उसे बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, देखो यहाँ पर ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का मीनिंग क्या है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस है। क्या है ये? पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस है जिसमें पार्टिकल किसी मीन पोजीशन में, इस पे एक नया वर्ड जुड़ जाएगा, मीन पोजीशन। इसमें ऑसिलेटरी मोशन की, मैंने बोला कि ये ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है, तो इसमें ऑसिलेटरी मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि टाइम पीरियड, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, ये तो है ही, प्लस इसमें एक नया वर्ड जुड़ा है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन होगी या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी और पार्टिकल उस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, उसके बैक एंड फोर्थ, उसके अप एंड डाउन मूव करेगा। क्या करेगा? उस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मूव करेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, विजुअल होता है। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम का मोशन दिखेगा हमें, एक स्प्रिंग क्लॉक का मोशन दिखेगा हमें। ये जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है जो कि मैक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं। ये होते हैं ऑसिलेटरी मोशन जो कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। दूसरा होता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी होता है जहां पर बात हो जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जो कि देखी ना जा सके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। जैसे कि ड्रम का मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, वोकल कॉर्ड, इनके जो ऑसिलेशन है उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम लोग वाइब्रेटरी मोशन, बिकॉज उनका जो ऑसिलेशन है बहुत फास्ट है और बहुत कम एम्पलीट्यूड का है। मतलब वो मीन पोजीशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, बहुत पास में रह रहे कि वो वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में थोड़ा सा फर्क है कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं और वाइब्रेटरी मोशन जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन कंपैरेटिवली स्लो होते हैं देन द वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो एम्पलीट्यूड इनका बड़ा होता है, मतलब वो मीन पोजीशन से दूर तक जाते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली टू द वाइब्रेटरी मोशन। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का भी स्पेशल केस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का भी क्या है? स्पेशल केस है। इसमें क्या है? इसमें टाइम पीरियड भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी और मीन पोजीशन भी होगी, और पार्टिकल एक मैनर्ड वे में ऑसिलेट करेगा। मतलब पार्टिकल के पास एक कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी जो पार्टिकल को उस मोशन में रख रही होगी। जैसे अगर हम बात करें एक सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम को क्या करता है, देखो अगर इस पेंडुलम के बॉब को हम लोग डिस्प्लेस करके यहां पे ले जा रहे हैं, अब जैसे इसको हम लोग यहां पे रिलीज करेंगे, अब एक कंपोनेंट बनेगा यहां पर वेट का। जैसे मान लीजिए mg, ये थीटा, ये mg का cos थीटा और ये mg का sin थीटा। जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा कहां की तरफ आप देख पा रहे हो? mg sin थीटा यहां पर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। कहां की तरफ है? mg sin थीटा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो वो mg sin थीटा जो मीन पोजीशन की तरफ है, वो यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरफ बिहेव कर रहा है। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है इलास्टिसिटी में। रीस्टोरिंग फोर्स वो होता है जो पार्टिकल को रिसाइज, रीगेन करवाता है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर वो पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करता है, और पार्टिकल इस रीस्टोरिंग फोर्स से आता है इस पॉइंट तक मीन पोजीशन पे। क्योंकि पार्टिकल यहां से यहां तक आने में मोशन में है, तो वो इनर्शिया से यहां भी चला जाता है। अब यहां पर फिर से वही काम हो जाएगा, ये हो जाएगा mg और ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा mg का cos थीटा और इससे 90 पर हो जाएगा mg का
साइन थीटा। अब फिर से m की साइन थीटा कहां की तरफ है, फिर से वो मीन पोजीशन की तरफ है। तो ऐसे मोशन को जहां पर टाइम पीरियड भी हो, जहां पर फ्रीक्वेंसी भी हो, जहां एक मीन पोजीशन भी हो, और जहां पर एक कोई फैक्टर हो जो उस पार्टिकल को मेन पोजीशन की तरफ बार बार लेके जा रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पर हार्मोनिक का मतलब क्या है? हार्मोनिक का मतलब यहाँ पर यह है कि हम इस मोशन की इक्वेशंस को, हम इस मोशन के पैरामीटर्स को साइन और कोसाइन, जो हमारे मैथमेटिकल हार्मोनिक फंक्शन है, साइन और कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हम इस इक्वेशन के पैरामीटर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को साइन और कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इसलिए हार्मोनिक मोशन है। और अब सिंपल हार्मोनिक क्यों है? सिंपल हार्मोनिक इसलिए है क्योंकि इसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, और ये इससे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब और जो मोशंस होंगे वो इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, साइन और कोसाइन के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। लेकिन ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है, क्योंकि इसमें साइन या कोसाइन की वेव को हम लोग यूज करेंगे। और साइन और कोसाइन पता है क्या होते हैं? साइन और कोसाइन दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों पीरियोडिक है? आपको पता है कि 2 पाई के बाद, एंगल 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, एंगल 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, जैसे कि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। आप सबको पता है साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, और साइन में अगर हम लोग 2 पाई ऐड कर दें इस वैल्यू में तो भी 0 होता है। इसमें हम लोग फिर से 2 पाई ऐड कर दें तो भी 0 होता है, इसमें फिर से 2 पाई ऐड कर दें तो भी 0 होता है। मतलब साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है कितने टाइम बाद? हर एक 2 पाई टाइम के एडिशन के बाद साइन अपने वैल्यू को रिपीट करता है। ऐसे ही कोसाइन में अगर हम बात करेंगे cos 0 तो 1 होता है, cos 2 पाई ये भी 1 होता है, cos 4 पाई ये भी 1 होता है। तो साइन और कोसाइन जो है पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शन के साथ ये फाइनाइट फंक्शंस हैं। जैसे कि tan है, tan फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट फंक्शन है। tan में 90 पर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो साइन और कोसाइन कैसे हैं? पीरियोडिक फंक्शन है, साथ ही साथ ये फाइनाइट फंक्शन है। तो ऐसे इन फंक्शंस को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। और जिस मोशन के पैरामीटर्स को हम लोग इन साइन और कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए उसे बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। और उस हार्मोनिक मोशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक साइन फंक्शन होता है या कोसाइन फंक्शन होता है और फिर उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट। तो ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो अभी के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऐसा मोशन जिसमें एक टाइम पीरियड हो, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें एक मीन पोजीशन हो, और पार्टिकल मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करे, या अप एंड डाउन मूव करे, या बैक एंड फोर्थ मूव करे, उसे बोलेंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। साथ ही साथ एडिशनल पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स हो, जिसमें क्या हो? एक रीस्टोरिंग फोर्स हो जो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन काम करे, पार्टिकल को हमेशा उसकी मीन पोजीशन पे लेके आ जाए, उसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसा मोशन जिसमें कि टाइम पीरियड हो, फ्रीक्वेंसी हो, मीन पोजीशन हो, एक मैनर्ड वे हो, एक रीस्टोरिंग फोर्स हो, जिसको हम लोग साइन और कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, दैट मोशन इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट मोशन इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम इज एसएच। इसका मीनिंग क्या है? यूसीएम का मीनिंग होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज दैट मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर रेफरेंस सर्किल। क्या बोलेंगे? रेफरेंस सर्किल। अब देखिए, इसके ये दो डायमीटर है, इसमें मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया, और ये x डैश, ये y, और ये y डैश, और इसका ओरिजिन सर्किल के सेंटर पे कोइंसाइड कर रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन सर्किल के सेंटर पे कोइंसाइड कर रहा है। अब देखिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर क्या होगी ये, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है,
जो इनिशियली पी पॉइंट पर है, यहां मैंने रेफरेंस इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 रिगार्ड कर लिया है, t इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब पार्टिकल यहां पर इस सर्कल पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एफ, इस फ्रीक्वेंसी के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करता है सर्किल पर, ठीक है। तो देखो बेटा, जब मैंने बोला टी क्या है यहाँ पे, टी यहाँ पर है इसका टाइम पीरियड, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है। इस पूरे एसएचएम में जहां पर भी कैपिटल टी देखोगे आप, तो वो टाइम पीरियड होगा जो पूरे 1 रिवॉल्यूशन का होगा या 1 ऑसिलेशन का होगा, और जो स्मॉल टी होगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस टाइम होगा। ये क्या होगा हमेशा, ये हमेशा एक इंस्टेंटेनियस टाइम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल टी हमेशा यहाँ पर टाइम पीरियड को फॉर 1 ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल टी यहाँ पर हमेशा एक इंस्टेंटेनियस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ से पीछे स्टार्ट करता है चलना। अब जब पार्टिकल यहाँ पर आता है तो कितना टाइम लगेगा पार्टिकल यहाँ पे आने में, तो t/4 लगेगा। जब पार्टिकल यहाँ पे आता है तो कितना टाइम लगेगा उसे लगेगा यहाँ पर t/2, हाफ टाइम हो जाएगा, t/2 लगेगा। और पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसे लगेगा 3t/4, और पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा वापस t/4 में, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उसका, पूरा t टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो टी टाइम के बाद पार्टिकल ने अपना मोशन क्या कर लिया, रिपीट कर लिया, क्लियर कि नहीं। टी टाइम के बाद पार्टिकल ने अपना मोशन रिपीट कर लिया, वापस वो पहुंच गया उस पॉइंट पर। अब फिर से शुरू करेगा, और फिर से 2t बाद वहां पहुंच जाएगा, फिर 3t बाद, ऐसे हर t के बाद वो पार्टिकल इस पॉइंट p पर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसको ऐसे समझना है। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल घूमते हुए कहीं यहां पहुंचा, एक पॉइंट लेता हूं मैं, लेट्स से Q। अब इस Q पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए x, y है। क्या है, x, y, मतलब कि ये आपका हो गया x और ये हो गया y। अब देखिए आप, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि जब मान लीजिए पार्टिकल जब घूम रहा है इस पर, तो इसके Q पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो एक अपोजिट डायमीटर पर। Q पॉइंट से जहां पार्टिकल अभी है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप अपोजिट डायमीटर पर। जैसे कि मान लीजिए एक QM एक परपेंडिकुलर है और एक QN परपेंडिकुलर है। अब देखिए, अब M के मोशन को जरा ऑब्जर्व करिए। जब पार्टिकल Q O से P से जा रहा है Q की तरफ, तो पार्टिकल जब यहां पर था तो ये था परपेंडिकुलर। जब पार्टिकल ऊपर गया तो ये परपेंडिकुलर हुआ, जब पार्टिकल यहां पर गया तो ये परपेंडिकुलर है। देखिए आप, जब यहां था पार्टिकल, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचेगा। अब जब पार्टिकल यहां पर है तो परपेंडिकुलर 0 हो गया। अब जब यहां पहुंचा पार्टिकल तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ये देखिए आप, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये सारे परपेंडिकुलर है। अब तक देखो जरा, अगर आप देखोगे इस M पॉइंट के मोशन को, जो M पॉइंट का मोशन है ये इस बाय एक्सिस पर अबाउट O ऑसिलेट कर रहा है, देख कर रहा है कि नहीं। जो M पॉइंट है इस, ये आप M पॉइंट देखिए आप, ये M पॉइंट इस O पॉइंट के अबाउट Y एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है, और उसका एम्पलीट्यूड है इस सर्किल की रेडियस। एम्पलीट्यूड मींस होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो O इज द मीन पोजीशन, और उससे कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, A पर है, या यहां पर A पर है, या यहां पर A पर है, जो सर्किल की रेडियस है। तो इस M के मोशन को बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहां पर M क्या कर रहा है, M जो है वो O के अबाउट इस A तक और फिर इस A तक ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो M का मोशन है वो यहां पर क्या है, M का मोशन यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आप चाहो तो N को देखो, अब N को देखोगे तो N का मोशन देखो आप, N जो है वो इस O के अबाउट X एक्सिस पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो M और N के मोशन है, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, दे आर मूविंग अलोंग द लीनियर पाथ, they are moving along the linear path about a fixed point and repeat itself over a fixed interval of time, जिसे बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो M और N की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि वो
m और n पार्टिकल जो है जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो अपने पाथ को डायमीटर्स पर आप देख पा रहे हो सर डायग्राम में रिपीट कर रहे हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम। देखिए अब निकालेंगे यहां पर पार्टिकल के मोशन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। देखो बहुत आसान सी इक्वेशन है और बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। एक फिर से मैंने बनाया सर्कल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये मान लीजिए पार्टिकल मेरा यहां पर है P और ये मान लीजिए Q। अब अगर इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और t इक्वल टू 0 मैंने यहां पे कंसीडर किया हुआ है, तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट Q, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। होगा कि नहीं होगा ना? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखो यहां पर अगर मैं इस Q से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑपोजिट डायमीटर पे जो m था और ये हो गया आपका n। Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया y। तो देखो ट्रायंगल OQN, आपको ट्रायंगल OQN दिख रहा है और ट्रायंगल OQN कैसा है? ट्रायंगल OQN एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है। ट्रायंगल OQN कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तो वी कैन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रायंगल देखिए आप साइन ओमेगा टी, ट्रायंगल OQN में साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर QN अपॉन हाइपोटेन्यूज OQ। और OQ की वैल्यू कितनी है? तो OQ इज द रेडियस, तो वो है कितनी है? A है। OQ कितना है? A है। तो QN इक्वल टू क्या जाएगा? OQ साइन ओमेगा टी। और QN की वैल्यू कितनी है? तो QN की वैल्यू देखिए y के इक्वल है। QN और OM इक्वल है कि नहीं है? देखिए आप QN और OM इक्वल है और वो क्या है? y के इक्वल है। तो y इक्वल टू OQ इज A साइन ओमेगा टी। ये हो जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल अंडर SHM, एग्जीक्यूटिंग SHM। अब ये तो बन गया y के लिए, हम चाहो तो x के लिए बना लेंगे। तो देखो इसी ट्रायंगल में हम देखेंगे cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी हो जाएगा ON अपॉन OQ। तो ON इक्वल टू क्या रहेगा? OQ cos ओमेगा टी। और ON क्या है? देखिए ON इज इक्वल टू x, ON इज इक्वल टू x, तो x इक्वल टू OQ इज A cos ओमेगा टी। ये आ गई हमारी इक्वेशन, x इक्वल टू A cos ओमेगा टी या y इक्वल टू A sin ओमेगा टी। अगर हम इसकी बनाए वेव फॉर्म, अगर इसकी बनाए हम लोग वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म कैसे बनेगी? देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि ये y है और ये टाइम है, ठीक है, y है और टाइम है। अब देखो मैं यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू रखूंगा। जब मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली जीरो पर है, जब t की वैल्यू जीरो है, जब t की वैल्यू जीरो है उस टाइम पर साइन जीरो कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। जब t की वैल्यू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया, ठीक है। जब t की वैल्यू रखी मैंने π/2, कितनी रखी मैंने? t/2, सॉरी t रखा मैंने t/2, तब क्या हो जाएगा? देखो तब कितना हो जाएगा इसमें? जब रखा मैंने t इक्वल टू t/2, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा इज 2π/t इंटू t/2। तो देखिए t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया? a साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये क्या हो गया? फिर से जीरो हो गया, फिर से जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं रख रहा हूं यहां पे t की वैल्यू t/4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? a साइन
2 पाई/t/4। अब देखो ये क्या आएगा 2 पाई/4 मतलब पाई/2 और साइन पाई/2 कितना होता है 1 होता है, तो क्या आ गया ये a। मतलब जब एंगल 90 का है, देखो डायग्राम में, जब ये एंगल 90 हो जाएगा तब हो जाएगा y = a, है ना। देखो y = a हो जाएगा ना, जब ये एंगल 90 का होगा तो y = a हो जाएगा, तो y = a हो गया। और जब ये एंगल हो जाएगा 180 का, पाई हो गया था एंगल, जब ये एंगल हो गया पूरा 180, यहां से घूम के पार्टिकल यहां पर आ गया, तब ये y 0 हो गया, देखिए 0 है। जब ये एंगल हो जाएगा 270, जब पार्टिकल घूम के यहां आ जाएगा तब ये हो जाएगा -a, और फिर पार्टिकल 2 पाई हो जाएगा फिर से 0। तो इस प्रकार से वेवफॉर्म कैसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी कि ये 0 और ये हो जाएगा t/4 और फिर ये t/2 और ये 3t/4 और ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा +a और ये हो जाएगा -a। तो इस प्रकार से बनती है इसकी वेवफॉर्म। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, जिसे हमने एक रेफरेंस सर्किल की हेल्प से आसानी से कर लिया। और क्या आ गई y = a sin ωt या फिर x = a cos ωt। Now displacement equation in SHM, जब there is a initial phase, जब पार्टिकल पहले से एक फेज पर है, फेज मतलब कि पार्टिकल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द P पॉइंट, पार्टिकल t = 0 पे कहीं A पॉइंट पर है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और t टाइम के बाद पार्टिकल पहुंचता है B पर आफ्टर कवरिंग द एंगल ऑफ ओमेगा t। तो देखो बस कुछ नहीं करना है हमें, फिर से हमने ये ड्रॉ करेंगे, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये m और ये n। अब देखो यहां पर इसी ट्रायंगल OQN में, इसी ट्रायंगल OBN में, सॉरी ट्रायंगल OBN में आप देखोगे sin ωt + फाई, sin ωt + फाई = हो जाएगा BN/OB, और BN = हो जाएगा OB sin ωt + फाई। BN की वैल्यू y की इक्वल है, y = OB is the radius, so y = a sin ωt + फाई। ये आ गई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन व्हेन द पार्टिकल हैविंग इनिशियल फेज। अब इस फाई को बोलते हैं बेटा इनिशियल फेज या इपॉक बोलते हैं, या फिर इसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं। तो पार्टिकल अगर इनिशियल फेज पार्टिकल में है तो फिर उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = a sin ωt + फाई, a sin ωt + फाई। और ये फाई क्या है, देखिए फाई कोई एंगल है, फाई क्या है, कोई एंगल है। जो फेज कांस्टेंट है वो क्या है, कोई एक एंगल है, क्या है, कोई एक एंगल है। अगर हम देखेंगे इसी के लिए x के लिए, तो देखो इसी ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग, cos ωt ले लेंगे, cos ωt + फाई। तो cos ωt + फाई क्या हो जाएगा, cos ωt + फाई हो जाएगा ON/OB, क्या हो जाएगा, ON/OB, और ON = हो जाएगा OB cos ωt + फाई। तो ON = हो जाएगा, ON मींस x = हो जाएगा a cos ωt + फाई, और फाई क्या है यहाँ पर, इनिशियल फेज है, एक इनिशियल एंगल है जो पार्टिकल स्टार्टिंग से या रेफरेंस लाइन से बना रहा है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन द SHM। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इसकी वेलोसिटी और फिर इसका एक्सेलरेशन।